समस्त को आम त्राणकर्ता उद्धारकर्ता प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मोर नमस्कार जनावि। प्रिय माने ईश्वर आज अनुग्रह कर समय आम मैंने पुस्तकर परिचय मैंने शिखा। आज आम सम्मुख 36 नंबर पुस्तक होइथिबा सिपोनिय पुस्तक अच्छी। सिपोनिय पुस्तकर परिचय आम शिखा। प्रिय माने 36 नंबर पुस्तक किंतु शेष आड़ मैंने देखिले 4 नंबर पुस्तक शेष आड़ में देखिले मलाकी, जिकरिय, हागय, सिफोनिय। ए सिफोनिय पुस्तकर परिचय मैंने शिखा। मैंने जान बाइबल रे व्यवस्था पुस्तक 5 गोटी, चरित्र पुस्तक 12 गोटी, पद्य पुस्तक 5 गोटी, भविष्य वक्ता मान पुस्तक 17 गोटी। से 17 गोटी भविष्य वक्ता मान पुस्तक 14 नंबर पुस्तक आज आम सम्मुख अच्छी सिफोनिय पुस्तक। आउ 3टी पुस्तक ही रही अच्छी पुरातन नियम पुस्तक 39 गोष्ठी पुस्तक शेष 3 गोटी पुस्तक ही रही। ए 3 गोटी पुस्तक पर आम पुरातन नियम पुस्तक परिचय शेष हो। तो माने देखी था भविष्य वक्ता मानकर पुस्तक सब सान बड़ ए प्रकार माने कथा हेलु किंतु बाइबल क्यों स्थान रे सान भविष्य वक्ता बड़ भविष्य वक्ता ए प्रकार लिखित होई नाही। सान भविष्य वक्ता कहले से अध्याय गुड़िक जेहेतु अध्याय गुड़िक धरी आम सान बोली प्रकार कथा होतलु। आम पूर्व कथा जोएल पुस्तक हेउ, हबकुक पुस्तक हेउ, आज आम परिचय शिखा सिफोन पुस्तक हेउ, या पर आम शिखा हागय पुस्तक हेउ। हागय पुस्तक 2 गोटी अध्याय रही। अध्याय को धरी आम सान भविष्य वक्ता बड़ भविष्य कहलु किंतु समस्त भविष्य वक्ता समान अटंती। ए पुस्तकर परिचय मैंने शिखा द्वारा अनेक विषय मैंने जाणुअछु, बाइबल को स्पष्ट रूपे आम बुझुअछु। तेणु प्रत्येक पुस्तकर परिचय मैंने शिक्षा लाभ करूँ, बाइबल को स्पष्ट रूपे बुझीपारू एवं जानीपारू। आज आम सम्मुखें सिफोनिय पुस्तक 3 गोटी अध्याय रही। 3 गोटी अध्याय रही। ए 3 गोटी अध्याय मुख्य विषय कौन प्रधान विषय ए समस्त विषय माने जानिबा। प्रथम एक सिफोनिय पुस्तक, सिफोनिय नामर अर्थ कौन, सिफोनिय नामर अर्थ कौन माने जानिबा। सिफोनिय कहले सदा प्रभु लुचाई रखिबे, सदा प्रभु गुप्त स्थान रे रखिबे, सदा प्रभु लुचाई रखिबे कह अर्थ बुझाउतवा नाम होची सिफोनिय। ए सिफोनिय किए, सिफोनिय किए माने देखिबा। सिफोनिय पुस्तक प्रथम अध्याय प्रथम पद। सिफोनिय किए देखंतु, सिफोनिय पुस्तक प्रथम अध्याय प्रथम पद माने समस्ते बाइबल खोली देखु। सिफोनिय पुस्तक प्रथम अध्याय प्रथम पद। आमोनक पुत्र जिहुदार राजा जोसियर अधिकार समय रे हिजकियक वृद्ध प्रपौत्र, अमरियक प्रपौत्र, गदलियक पौत्र, कुशीक पुत्र सिफोनियक निकटरे सदा प्रभुक एई वाक्य उपस्थित हैला। सिफोनिय किए साधारणतः भविष्य वक्ता मान पुस्तक आम पढ़ला बेले से विषय रे गोटे पद 2 पद लेखा जीवार आम देखीचु। से पितामाता नाम, से ग्राम नाम अल्प रूपे साधारणतः वर्णना करार आम देखुचु। किंतु एटा सिफोनिय पुस्तक पढ़ला बेले ए सिफोनिय विषय रे कहवा निमंते बहुत विषय लिखा हुए। सिफोनिय किए जणाइबा निमंते 4 जन फोरफादर विषय लिखा हुए। मुख्यतः ये इजिकियों वंशरू आसीथिबा व्यक्ति रूपे आमानकु जना जाउछि। हिजिकियो ईश्वर को इच्छा सफल करने व्यक्ति रूपे आमानकु देखा जाती। से हिजिकियो वंशरू राजवंशरू आसथिबा व्यक्ति किए कहले एई सिफोनिय। ए सिफोनिय भविष्य वक्ता पुस्तक रे सिफोनिय आपण को किपरि परिचित कराउछंती। मो राजवंशरू आसी अछि। राजवंशरू आसिले एक सुजोग रही अछि। कौन से सुजोग,
राजवंश आसिले राजा मानक प्रासाद को राज अंतपुर को सहजरे एमाने जाई परिबे। राजवंश आसथिबा लोक माने सेठारे कहि परिबे। तेणु ए प्रकार सुजोग सिपुनियों को रही अछि। तेणु एबे पर्यंत आम देखिलु एक सिपुनिय एक नामर अर्थ आम देखिलु। से सिपुनिय किए जड़े भविष्य वक्ता से राजवंश आसी अछंती कहि मध्ये आम देखिलु। एबे सिपुनिय क्यों काल रे ये भाववाणी कहिले, क्यों काल रे ए भविष्य वक्ता भाववाणी कहिले कोई विषय मध्ये आम जानिबा। क्यों काल रे माने एक सिपुनिय पुस्तक रे स्पष्ट भाव रे राजा मानक नाम लिखित होई अछि। तेणु राजा मानक शासन काल को धरि आमने सेमानकर समय को आइडेंटिफाई करि परिबा। केउ काल रे कहिले ख्रीष्टपूर्व 640 रु ख्रीष्टपूर्व 609 वर्ष एई काल रे ही सिपुनिय पुस्तक लिखित होई अछि। एति पूर्वे आमने हबकुक पुस्तक पढिलु। हबकुक पुस्तक केउ काल रे लिखित होई अछि कहिले आमे समय किपरि निर्धारण कलु कहले सेतिरे थिबा घटना को धरि आमाने समय को जानिलु। किंतु एठारे सीधा सड़क आमे देखिले प्रथम अध्याय प्रथम पद आमोन को पुत्र जिहुदार राजा जोसियों को अधिकार समय रे जोसियो राजा को नाम एठारे लिखित होई अछि। तेणु जोसियो राजा को समय रे एक सिपुनिय भविष्य वक्ता पुस्तक लेखा जीवर आम को देखा जाउछि। ए जोसियो राजा किए कहले जड़े उत्तम राजा। जोसियो उत्तम राजा जिहुदी मानक शासन करथिबा एक उत्तम राजा बोले यहाँ विषय माने कहि परिबा। जिहुदी मानक शासन करथिबा राजा मानक मध्य रे शेष राजा ये होचंती शेष राजा। जिहुदी मानक शासन करथिबा राजा मानक मध्य रे शेष उत्तम राजा। यांको परे यांको पुत्र जियोयाकिम परे जियोयाकिन ए प्रकार एमाने तापरे सिद्दिकियो बेले को आमने जानु आ राज्य विनष्ट होई जिबार आमने जानु। तेणु ए समस्त राजा मानक मध्यरु शेष उत्तम राजा धार्मिक सरल राजा होचंती जोसियो। ए जोसियो कहार पुत्र? जोसियो आमोन रो पुत्र जोसियो। आमोन कहार पुत्र कहिले मनस्सी को पुत्र होचंती आमोन। आमोन को पुत्र होचंती जोसियो। ए जोसियो को समय रे सिपुनिय भविष्यवाणी कहिबार आमाने पुस्तक रे देखि थाओ। तो एक मनस्सी को विषय माने आलोचना कले थरे मनस्सी ए नाम सुनिबारु आमानको स्मरण रे आसी थाए। आमाने जानु जोसेफ को विषय रे जोसेफ को बिक्री कर देबे। से दासत्व अवस्था रे थिबे। ईश्वर तांको शासक करिवे। शासक करिबा पोरे से विवाह करिवे। तांकर दुई संतान जात हेबे। सेमानकर नाम जनक नाम मनस्सी जनक नाम इफ्राइम। मनस्सी इफ्राइम। से जोसेफ को नाम रखिथिबा राजा एठारे आमानको देखा जांती। जोसेफ को पुत्र को नाम रखिथिबा राजा होचंती मनस्सी। ए मनस्सी कहार पुत्र कहले हिजकिया राजा को पुत्र होचंती मनस्सी। ए मनस्सी जिहुदी माननको 55 वर्ष 50 वर्ष अधिक 55 वर्ष शासन करिवे। ए राजा उत्तम नुहंती अति मंद राजा। ए राजा दुष्ट राजा 55 वर्ष जिहुदी माननको शासन करथवा राजा। राजा ही दुष्ट हैला बेले राजा ही मंद हैला बेले राज्य किपरि थिबो? लोक माने किपरि थिबे? मंद भावरे थिबे। लोक माने किपरि थिबे? दुष्ट भावरे थिबे। से राज्यर परिस्थिति किपरि थिबो? अति भयंकर। आमने समस्त विषय आलोचना करबा पछरे कारण होछि सिपुनिय भविष्य वक्ता पुस्तक आमने बुझिबा को हेले आमने से केउ परिस्थिति रे भाववाणी कहउछंती सेठारे केउ राजा थिले से राजांक समय परिस्थिति कोन ए समस्त विषय बुझिले आमने एक भविष्य वक्ता पुस्तकर परिचय आमने जानि परिबा। एठारे देखिले मनस्सी राजा रूपे थिले। राज्यर परिस्थिति केउ भଳି थिला तांकर शासन केउ प्रकार थिला
एक पार्श्व मनस्वी शासन को रखी अन्य पार्श्व शिवपुनी भववाणी पाखे रखी आम मिसई पढ़ले ही आम भविष्य वक्ता पुस्तक आम बुझीपर। साधारणतः अनेक थर आम आलोचना कलु जेकोसी भविष्य वक्ता पुस्तक हो आम पाठ कला बेले से भविष्य वक्ता पुस्तक से भविष्य वक्ता समय क्यों राजा शासन करुले से पूर्वे क्यों राजा शासन करुले ए समस्त विषय आम पाखर रखी आम पढ़ले ही आम एक भविष्य वक्ता मानकर पुस्तक को आम स्पष्ट रूपे बुझीपर। तेणु एक शिवपुनी भविष्यवाणी कहला बेले राजा रूपे जोशी अच्छा किंतु जोशी पूर्वे आमन शासन कले आमन पूर्वे मनसी शासन कले एणु एक मनसी शासन विषय मैंने जानिले ए पुस्तक को आम जापर। मनसी समय शासन किपर थिला लोक मैंने किपर थिले लोक मैंने शारीरिक भाव में क्यों प्रकार थिले आध्यात्मिक भाव में आत्मिक भाव में से क्यों प्रकार बदली थिले ए समस्त विषय मैंने देखा बाइबल रु आउ ए पुस्तक को आम जानिबा। आम देखिले राजावली द्वितीय पुस्तक 21 अध्याय प्रथम पद राजावली द्वितीय पुस्तक 21 अध्याय प्रथम पद राजावली द्वितीय पुस्तक 21 अध्याय प्रथम पद ठार मनस्वी शासन मनस्वी राज्य करने को आरंभ करने समय 12 वर्ष वयस्क होते से जेरुसालेम रे 55 वर्ष राज्य कले आर माता नाम हिप्सिबा थिला। पुणी सदा प्रभु जो अन्य देशीय मानक इस्राएल संतान सम्मुखर दूर कर घृणायोग्य क्रियानुसार से सदा प्रभु दृष्टि कुकर्म कले। जो इस्राएल माने जियोसियों नेतृत्व रे 40 वर्ष सेठाकू गले गलापर सेठारे आमने देखिले 7 गोष्ठी थिले किणान देश रे 7 गोष्ठी लोक माने से माने प्रतिमा पूजा करुथिले प्रतिमा मानक बलि दउथिले प्रतिमा उपासक रूपे से माने थिले आउ से स्थान रे से माने थिले सेमानक अपेक्षा कहते इस्राएल संतान सम्मुखर दूर कर घृणायोग्य क्रिया अनुसार से सदाप्रभु दृष्टि कुकर्म कले सदाप्रभु दृष्टि से 7 गोष्ठी किणान देश थिले सेमाने करथिबा कार्य सब को ये पुनर्बार छिड़ा कराइले सेमाने स्थापन करथिबा प्रतिमा सब को मनस्वी छिड़ा कराइबा पर माने देखु 3 पदरे कारण तांकर पिता हिजकिया जो उच्चस्थली माने विनाश करथिले से पुनर्बार ता सब निर्माण कले और इस्राएल रो आहाब राजा जेपरि करथिले सेपरि से बाल निमंते यज्ञवेदी प्रस्तुत कले आसेरा मूर्ति निर्माण कले और आकाशस्थ सकल बायनी की पूजा करे सेमानकर सेवा कले। जो विषय प्रतिमा जो उच्चस्थली सकल भांगी देथिले उच्चस्थली कहले अन्य देशीय माने स्थापन करथिबा से माने पूजा करबा निमंते स्थापन करथिबा स्थान मान से उच्चस्थली सकल हिजकिया विनष्ट कले मनसी आसी उठाइले लोक माननकु कुकर्म करबा को कहउछन्ते लोक माननकु कुकर्म आड़को फेराउछन्ते ईश्वर प्रति न फेराई कुकर्म करबा को उच्चस्थली मान प्रतिमा पूजा करबा पई फेराउतवा व्यक्ति होछन्ते मनसी प्रतिमा पूजा करबा कि ईश्वर ईश्वर कौन कहले एक आज्ञा रूपे तुम्हें कौनसी प्रतिमा प्रणाम करिवो नाही कौनसी खोदित प्रतिमा निर्माण करिवो नाही प्रतिमा को पूजा करो नाही मोर गोटे प्रतिमा बने कि मते पूजा करो बोली कहले कि आम साक्षात रे कौनसी देवता न हो तुम मैंने कौन प्रतिमा निर्माण करिवो नाही कि उपरस्थ आकाश रे नीचस्थ पृथ्वी रे नीचस्थ जल रे कौन सी वस्तुर प्रतिमूर्ति निर्माण करिवो नाही ईश्वर कहले ना ईश्वर काहे कि सेपरि कहले कारण ईश्वर किए ईश्वर क्यों भली भाव अछंती ईश्वर आत्मा रूप में अछंती आमे प्रतिमा रूपे करे प्रतिमा गुडी को पूजा करबा कि ईश्वर ता इच्छा करती ना ईश्वर को देवा को गौरव
ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଲେ ଈଶ୍ୱର ତା ଇଚ୍ଛା କରିବେ କି? ତେଣୁ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କର ନାହିଁ କହିଲେ। ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତୁମମାନେ ପୂଜା କର ନାହିଁ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ତୁମ ପାଇଁ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ। ତୁମେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପୂଜା କର ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ସେବା କରିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ଏ ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସାଇକେଲ ଦେଇଥାଉ ଚଲେଇବା ନିମନ୍ତେ। ସେ ସାଇକେଲକୁ ଦେଖି ସାଇକେଲକୁ ପୂଜା କରିବ, ସାଇକେଲକୁ ଫୁଲମାଳ ପକାଇବ। କିନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ଦେଇଥିବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିବ? ସାଇକେଲକୁ ହିଁ ପୂଜା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିବ? ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିବ କୁହନ୍ତୁ? ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ସୃଷ୍ଟିକୁ ପୂଜା କରି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପୂଜା କରି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗୌରବ ଦେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲାଗୁଥିବ? ସେହି କାଳରେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ସେ କୁକର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ସେ ନିମଗ୍ନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମହାନ ନା ସୃଷ୍ଟି ମହାନ? କାହାକୁ ପୂଜା କରିବାର ଅଛି? ନ ଜାଣି ନ ଜାଣି ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଆସିବ ନାହିଁ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଲୁଅ ଦେବା ପାଇଁ। ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଦେଲେ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ପୂଜା କଲେ। ଈଶ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ। ଆମମାନେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆମମାନେ ବଲ୍ବକୁ ରଖିଥାଉ, ବଲ୍ବ ଆଲୋକ ଦେବ କହି। ସେ ବଲ୍ବକୁ ଆମମାନେ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ବଲ୍ବକୁ ଆମମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ବଲ୍ବକୁ ନମସ୍କାର କଲେ, ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ବାହାରୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ବଲ୍ବକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖି ଏମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ କହି ଭାବିବେ କି? ଜ୍ଞାନବାନ ଭାବିବେ କି ନା ମୂର୍ଖ ଭାବିବେ? ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ଏ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଲୁଅ ଦେବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବ। ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରାଗଣ ଏ ସମସ୍ତ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଲେ। ସେହି ସବୁକୁ ଯାଇ ଆମମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ସେବା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଉପାସକ ହୋଇଗଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଈଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ କି? ଏଠାରେ ଏଇ ଏକ ମନସ୍ସି ତାହା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିଲେ 4 ପଦ, ପୁଣି ଆମେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଆପଣ ନାମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ବୋଲି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଗୃହ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ଗୃହରେ ସେ ଯଜ୍ଞବେଦୀମାନ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆହୁରି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର 2 ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆକାଶସ୍ଥ ସକଳ ବାହିନୀ ନିମନ୍ତେ ଯଜ୍ଞବେଦୀମାନ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଆପଣ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରାଇଲେ ଓ ଶୁଭ କହିବାର ବିଦ୍ୟା ଗଣକତା ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଉ ଭୁତୁଡ଼ିଆ ଗୁଣିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁତ କୁକର୍ମ କଲେ। ମନସ୍ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଆକାଶସ୍ଥ ସକଳ ବାହିନୀ ନିମନ୍ତେ। ସେ ଆପଣ ପୁତ୍ରକୁ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରାଇଲେ। ଶୁଭାଶୁଭ କହିବାର ବିଦ୍ୟା ଗଣକତା ଈଶ୍ୱର କହିଲେ କି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, କ'ଣ ସବୁ କରିବାର ଅଛି, କ'ଣ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଛି, କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବାର ଅଛି, କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ଅଛି, କେଉଁଭଳି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି କହିନଥିଲେ କି? କହିଥିଲେ। ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ, ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ସେଠାରେ କହୁଥିବେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, କ'ଣ କରିବାର ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ଅଛି, କାହା ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହୁଥିବେ। ମଉସାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଶୁଣୁନଥିବେ। ବେଳେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପିଲାମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥାଉ, ଆରେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ତୁମେ ଯାଅ ନାହିଁ,
से कार्य तुमने कर ना, से खाद्य पदार्थ तुमने खाओ ना, किंतु से माने कौन करुवे से खाद्य ही खाइले, से स्थान को ही गले, से कार्य ही करें आम कौन कही था से थरे ही भूल करती, थरे ही आम कथा न शुणी कार्य कर एत क्रोध आसूसी आम कही था आम मना करवा विषय तुम कल कि आघात कर पिटी था मारी था। ईश्वर अति प्रभात उठी भविष्य वक्ता मान पठाइले, अनेक जाचक मान उत्पन्न कर निकट को पठाई ईश्वर को वाक्य कहते ईश्वर को वाक्य को अग्राह्य कर बचुले। ईश्वर को क्रोध आसब ना कि ईश्वर को क्रोध न्याय ना कि कहतु तेणु ये प्रकार बचुंट आहुरी कौन कर देखु 20 अध्याय मैंने देखिले राजावली द्वितीय पुस्तक 21 अध्याय 9 पद, राजावली द्वितीय पुस्तक 21 अध्याय 9 पद, मात्र से शुणिले ना पुणी सदा प्रभु इस्राएल संतानगण सम्मुखें जो देशीय मानक विनाश करथिले सेमानक अपेक्षा अधिक कुकर्म करने को मन से बुलाइले। सदा प्रभु से शुणिले ना, ईश्वर जेते कहले से शुणुना। ईश्वर जो मानू इस्राएल सम्मुखें अन्य देशीय मानक तड़ी देते सेमानक अपेक्षा अधिक कुकर्म करुछंती, अधिक कुकर्म करने को मनसी लोक मान भुलाइले। कौन कर लोक मान भुलाउछंती, लोक मान मताउछंती कुकर्म करने को। इस्राएल सम्मुखें अन्य देशीय माने सेमाने जो प्रकार कार्य करुले पढ़िलु सेमानक अपेक्षा अधिक कुकार्य करने, अधिक मंद कार्य करने मनसी लोक मानू प्रवर्ताउछंती, भुलाउछंती, मताउछंती। आम क्यों विषय लोक मान मताइबार अच्छे, क्यों विषय लोक मान प्रवर्ताइबार अच्छे, क्यों विषय लोक मान उत्साहित जागृत सचेतन कर अच्छे, क्यों विषय थे पढ़ा पीतर द्वितीय पत्र। पीतर क्यों विषय लोक मान जागृत कराऊँ देखु पीतर द्वितीय पत्र माने समस्ते बाइबल खोले देखु पीतर द्वितीय पत्र, पीतर द्वितीय पत्र प्रथम अध्याय 14 पद, पीतर द्वितीय पत्र प्रथम अध्याय 14 पद। यह जानी जे पर्यंत ए तंबुरे थाए, यह जानी जे पर्यंत ए तंबुरे थाए से पर्यंत तुमको स्मरण कराई जागृत कराइबा विहित मन करुअछि। पीतर कौन कहउछंती जे पर्यंत मु शरीर रही ए शरीर रूपक तंबुरे बास करी जीवित थी से पर्यंत तुमको स्मरण कराई जागृत कराइबा निमंते विहित मन करुअछि। तुमको मु शरीर थिला बेले ईश्वर को विषय कहबी, ईश्वर को प्रति फेराइबी, स्वर्ग अच्छी मृत्यु पर नरक विषय स्वर्ग विषय ज्ञान तुमको कहबी। ए जगत में क्यों प्रकार बचार अच्छी, मृत्यु पर क्यों स्थान को चली समस्त विषय तुमको विहित मन करी, तुमको जागृत कराइबा विहित मन करी, उत्तमबोध करी। क्यों विषय लोक मानू जागृत कराइबार अच्छी, क्यों विषय लोक मानू उत्साहित कराइबार अच्छी। पीतर क्यों विषय उत्साहित कर ईश्वर को प्रति फेराई आने विषय, ईश्वर को प्रति मनुष्य माने देखा विषय, ईश्वर को विषय को चिंताधारा लोक मैंने रहा निमंते स्वर्ग राज्य पहुँचाइबा निमंते लोक मानू जागृत कराउछंती, उत्साहित कराउछंती। किंतु मनसी क्योंथिपाई लोक मानू बुलाइले कुकर्म करने, अन्य देशीय मानक अपेक्षा कुकर्म करने लोक मानू बुलाउछंती। प्रिय माने सर्वदा माने स्मरण रखु ए जीवन रे आमे जेते काल ईश्वर मान समय देइछंती से समय आम जीवित रहिला बेले आमको लोक मानू ईश्वर को प्रति फेराइबा, ईश्वर को विषय को भय से मध्य जेपरि जात हो से प्रकार वाक्य को ईश्वर को द्वारा वाक्य द्वारा अनुसोग, ईश्वर को वाक्य द्वारा सांत्वना, ईश्वर को वाक्य जहाँ लिखित हो से समस्त कही से जागृत कराइबा कार्य माने रहू। आज से प्रकार आपको जागृत कराइबा कार्य ही एक पुस्तकर परिचय कार्य। प्रतिदिन ए प्रकार आपण पुस्तकर परिचय कार्यक्रम कहवा पछरे कारण आमर मृत्यु भितर आम आपण जागृत कराइबा निमंते विहित मन करुअछु। से आम मृत्यु भितर
आम जीवन थिबा बेले आम ए जगत रे ईश्वर निमंते विश्वस्त रूपे मृत्युवरण करूँ, विश्वस्त रूपे बंची मृत्युवरण करूँ। लोक मैंने देखी आम मृत्यु पर ए उत्तम रूपे बंची मृत्युवरण कले बोली कहबार अच्छे। उत्तम नाम ए जगत रे आम मैंने पाई मृत्युवरण करूँ। आम मृत्यु हो ईश्वर का कार्य करके से माने ईश्वर आम विषय कहे ये मोर ये विश्वस्त रूपे मोर कार्य कर ये मोर सेवक ये मोर सेविका कही आपण मान विषय मो विषय ईश्वर कहवा पर आम मैंने जीवन में ईश्वर निमंते बंशु ए प्रकार उत्तम भाव में लोक मानू जागृत कराओ, उत्तम विषय लोक मानू प्रवर्ताओ, सीना मंद भाव में न प्रवर्ताओ। एक मनुष्य लोक मानू ए प्रकार मंद भाव में प्रवर्ताई 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 लोक मैंने समस्ते भ्रष्ट हेले, राज्य भ्रष्ट है, लोक मैंने भ्रष्ट हेले, शेष ये मृत्युवरण कले। ये मृत्युवरण करने पूर्वर ईश्वर क्षमा ईश्वर द्वारा क्षमा पाई से मरीगले। तापर पुत्र आसिले आमन, ये जे प्रकार मंद भाव में बंचिले पुत्र आमन मंद भाव ही बंचिले। विषय लिखा जाए वाक्य मान देखू राजावली द्वितीय पुस्तक, राजावली द्वितीय पुस्तक माने समस्ते बाइबल को देखू राजावली द्वितीय पुस्तक, राजावली द्वितीय पुस्तक 21 अध्याय 19 पद 20 पद 18 पद 19 पद 20 पद। राजावली द्वितीय पुस्तक 21 अध्याय 18 पद 19 पद 20 पद। अनंतर मनसी अपना पितृलोक सहित शयन करी अपना गृहर उद्यान रे अर्थात उस्र उद्यान रे कभर प्राप्त हेले। तहु तांकर पुत्र आमन तांको पदरे राज्य कले। आमन राज्य करने को आरंभ करने समय रे 22 वर्ष वयस्क थिले। से जेरूशलेम रे 2 वर्ष राज्य कले। तांकर मातार नाम मशुलेमत, से जटवा निवासी हारुशंकर कन्या थिले। पुणी आमन अपना पिता मनस्सी तुल्य सदाप्रभु दृष्टि रे कुकर्म कले। आमन कौन कले? सदाप्रभु दृष्टि रे अपना पिता तुल्य कुकर्म कले। ए मनस्सी जो प्रकार कुकर्म करथिले ए आमन मध्य से प्रकार कुकर्म कले। राज्यर परिस्थिति क्यों प्रकार थी ए चिंता करतु। तेणु आम पढ़ी था एबे आमन उत्तरे जोशियो, आमन पुत्र जोशियो राजा रूपे नियुक्त हेले। तेणु सिफोनियो पुस्तक बुझा हेले आम जोशियो समय नचेत एक सिफोनियो भाववाणी कहवा समय परिस्थिति गुड़िक ए समस्त घटित चरित्र न जानिले सिफोनियो पुस्तक आम जापर ना। तेणु एक आमन विषय मनस्सी विषय ये समस्त विषय पर्यंत आलोचना करी आसिल मैंने एवं मैंने बुझीपर जोशी अधिकार को आसवा समय को आमन राजा रूपे थिबा बेले मनस्सी राजा रूपे थिला बेले राज्य क्यों प्रकार अच्छी, लोक मैंने क्यों प्रकार अच्छी, राजा मैंने क्यों प्रकार अच्छा, ये समस्त विषय मैंने देखिले। मंद भाव में समस्त राज्य विपथरे कुकर्म कर विपथरे गमन कर। तेणु ए सारा यहूदा प्रदेश रे परिवर्तन आवश्यकता रही। मंद भाव में कुकर्म भाव में राज्य परिवर्तन है बेले परिवर्तन आवश्यकता राज्य रही। तेणु जिहुदी राजा आमन उत्तर जिहुदी मान राजा जोशियो राज्य में परिवर्तन आने उद्यम कले, चेष्टा कले। ए राज्य में संस्करण करार अच्छे, आध्यात्मिक भाव में समस्त विषय परिवर्तन करार अच्छे कैसे आरंभ कले, कैसे निष्पत्ति नेले जोशियो राजा। तेणु तांको विषय आम आलोचना कलु। से उत्तम राजा कहे से कौन कले प्रथमे मंदिर सफा कर आरंभ कले। मंदिर को सफा कराइबा समय से एक व्यवस्था पुस्तक पाइले। मंदिर को सफा कराइला बेले व्यवस्था पुस्तक लोक मैंने पाइले ताहा जोशियो निकट को आनिले। से जोशियो पाठ कले, से जोशियो निकट में पाठ कराइबार से शुणिले से व्यवस्था रे थिबा वाक्य सबू से शुणी कौन कर देखु। राजावली द्वितीय पुस्तक 22 अध्याय 10 पद 11 पद। राजावली द्वितीय पुस्तक 22 अध्याय 10 पद 11 पद। आउरी सापन लेखक राजा को जनाई कहिला हिल्कियो जाजक
आमको ये पुस्तक देइछंती। सापन राजा सापन सापन राजा सापन ताहा राजा को साक्षात रे पाठ कला। एथिरे राजा से व्यवस्था पुस्तक वाक्य श्रवण करते आपणा वस्त्र चिरिले। एक विषय वंशावली द्वितीय पुस्तक मैंने पढ़ी था जोशिया राजा विषय। ये जोशिया राजा जितेबाला व्यवस्थार वाक्य शुणिले से अपना वस्त्र चिरिबा लगे। वस्त्र चिरिले आमाने एति पूर्वे आमाने नेहेमिया पुस्तक परिचय माने शिखिलु। नेहेमिया पुस्तक आमाने परिचय शिखिला बेले सेठारे मध्य आमाने देखिलु एजरा नेहेमिया लोक मान समस्त को छिड़ा कराइबे। छिड़ा कराई जेतेबेले व्यवस्थार वाक्य समस्त को शुणाइबे समस्ते क्रंदन करिवे। व्यवस्थार वाक्य शुणिबारु कांदिबे समस्ते। या पर मध्य माने एक सिपनीय पुस्तक पर हागय झिकरियो ए पुस्तक शिखिबा सेतिरे मध्य आपण माने जानिबे। एक नेहेमिया समय रे मध्य लोक माने कांदिले व्यवस्था पुस्तक शुणिबारु। एक जोशिया मध्य व्यवस्थार वाक्य शुणिबारु मो जीवन कौन एपरि अछि, ए राज्यर परिस्थिति कौन एपरि अछि, ईश्वर को वाक्य कौन एपरि अछि भाबी कांदिले। सेपरि जेरेमिया पुस्तक रे मध्य जेतेबेले जेरेमिया बारकଙ୍କ द्वारा दिया जायतिबा से पुस्तक लोके पाठ करिवे भयभीत हेबे। ईश्वर को वाक्य शुणिबारु आपण माने केबेले कांदिले कि आमान को जीवन परिवर्तन होई नाही कोई वाक्य अनुसार नाही कोई। ईश्वर को वाक्य शुणिबारु आमाने केबेले भयभीत होइलो कि ईश्वर को वाक्य शुणिबारु वस्त्र चिरिलो कि। ए जोशिया राजा अपना वस्त्र चिरिले किंतु तांको गर्भर आसवा जियोयाकीम तांको पुत्र से कौन कले जेतेबेले जेरेमिया बारकଙ୍କ द्वारा से लिखित से पुस्तक व्यवस्था पुस्तक से पुस्तक तांको निकट को आसिला। जेरेमिया आ बारकଙ୍କ द्वारा लिखित पुस्तक आसीबार जियोयाकीम तांको निकट रे वाक्य सुना गला बेले से पुस्तक को चिरी से पत्र को चिरी निहारे पकाई देले। केड़े भयंकर देखंतु ए राजा जियोयाकीम। तेणु ए राजा शेष अवस्था अति शोचनीय। आमने हबकुक पुस्तक परिचय शिखिला बेले राजा विषय आम शिखिलु। ए राजा पुस्तक को चिरी निहारे पोड़देले। ए राजा शेष अवस्था अति भयंकर थिला आमने शुणिलु। ए राजा मरीगले केले कांदिबे नाई, के भी विलाप करिबे नाई। ए राजा मरीगले राजा परि के सम्मान देवे ना, साधारण मनुष्य पर भी के सम्मान देवे ना। आपको घोषणा 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 करा जाए नियाजिब गधर कबर तुल्य या कबर कराजिब। कई विलाप करेंगे कई कांदिबे ना। केड़े दयनीय स्थिति ए राजा को। आंको पिता विषय में देखिल जोशिया विषय जोशिया केड़े उत्तम ग्रंथ को देखी ग्रंथ वाक्य पुस्तक वाक्य शुणिबारु से कांदी पकाइले से वस्त्र चिरिले। किंतु ए राजा पुस्तक पाखरे पढ़ाए शुणिबारु ताहा से चिरीदेले जालीदेले। ग्रंथ जालीदेव कि ईश्वर को वाक्य को ए जोशिया को पुत्र जियोयाकीम को केड़े तफात केड़े फरक अच्छे देखूँ। तेणु जोशिया समय एक प्रकार आध्यात्मिक उद्यम आरंभ कले। से समय एटारे सिपनीय बाबाणी कहवा आरंभ कले। माने जोशिया समय हो पारे सिपनीय समय राज्यर परिस्थिति भल ना, से राज्य परिवर्तन दरकार कही जोशिया अनेक प्रकार चेष्टा करने देखिलु। सिपनीय भाववाणी कहबार माने सिपनीय भाववाणी पुस्तक सिपनीय बाबा पुस्तक देखु जोशिया को चेष्टा सिपनीय को चेष्टा सिपनीय भाववाणी कहते से प्रकार परिस्थिति अच्छी से सिपनीय पूर्वे जेरेमिया भाववाणी कहले। सिपनीय ठार टिके पूर्वे भाववाणी कहता व्यक्ति जेरेमिया। आमने हबकुक पुस्तक परिचय शिखिला बेले शिखिलु एक समकालीन भविष्य वक्ता मानकर नाम क्यों माने समकालीन भविष्य वक्ता माने कहले एक जेरेमिया जेहिजिकल दानिएल सिपनीय हबकुक। जेरेमिया जेहिजिकल दानिएल सिपनीय हबकुक
एमाने समकालीन भविष्य वक्ता से बयस एपट सेपट हो पारे किंतु एमाने समस्ते समकाल ईश्वर को वाक्य घोषणा करवा व्यक्ति भक्त रूपे आमको देखा जाती। तेणु प्रिय माने एक शिपनीय भविष्य वक्ता पुस्तक बुझा पछरे घटुवा समस्त बैकग्राउंड आम जानवर अच्छे। बैकग्राउंड न जानी सीधा सड़क आम शिपनीय पुस्तक पढ़ीदे आमको किसी बुझब ना। तेणु बैकग्राउंड जानी आम पुस्तक मध्य को गले आमको एक शिपनीय पुस्तक आमको बुझब। तेणु ये बैकग्राउंड एवं पर्यंत आम शुणिलु से सब ये पुस्तक बुझा निमंते सपोर्ट एक बेस करी आमने कहीपर। तो शिपनीय पुस्तक मध्य आम जा तीन गोटी अध्याय अच्छी। ए तीन गोटी अध्याय शिपनीय मुख्यतः कहता विषय कौन कहले जिहुदी मानक विचार जिहुदी मानक घटवा विचार विषय से कहते मुख्यतः से गोटे पद व्यवहार करती सदाप्रभु महादिन सदाप्रभु दिन कोई पद व्यवहार कर शिपनीय पुस्तक मैंने देखी था। सदाप्रभु महादिन दिन यार अर्थ कौन कहले सदाप्रभु क्रोध सदाप्रभु दंड कही आम बुझुआसु। तेणु एक सदाप्रभु जजमेंट देश उपरे किपरि केबे आसवाक जाऊँगी किपरि घटवाक जाऊँगी ए समस्त विषय ईश्वर को क्रोध से उपरक आसवा पूर्वे ही शिपनीय ए समस्त भाववाणी एक समस्त को से जनाइबा परे आम देखी था। कहीं समस्त भाववाणी कहले एठार लोक मैंने परिवर्तित होबार अच्छी। जोशी को चिंताधारा ताई शिपनीय को चिंताधारा ताई लोक मैंने परिवर्तित होबार अच्छी कोई भाववाणी से कहते सर्वदा माने गोटे विषय स्मरण रखू ईश्वर ईश्वर कौन से एक दंड देवा पूर्वे कौन से एक विचार करने पूर्वे ईश्वर क्रोध करने पूर्वे ही अनुजोग करुवे अनेक थर बारंबार बारंबार अनुजोग करुवे मनुष्य मानकर परिवर्तन होबार अच्छी से सांगे सांगे दंड दे दिखाती ना अनुजोग पठाती से अनुजोग करेंगे परिवर्तन हुआ हुआ कहीकि किंतु लोक मैंने शुणु नथिबे परिवर्तन हो नथिबे किंतु ईश्वर मनुष्य मान परिवर्तन चाहती से परिवर्तन बारंबार चाहती से अनुजोग पठाती अनुजोग न शुणिले परिवर्तित न हेले पर से दंड दियंती ताको क्रोध रोष मैंने देखी था। तेणु ईश्वर आम कौन चाहती कहले परिवर्तन चाहती। मेघा पुस्तक मैंने पाठ कलु ईश्वर कौन चाहते आम तुम्हें न्याय आचरण कर दया भल पाओ आउ ईश्वर सहित नम्र भाव में गमनागमन कर कौन चाहती परमेश्वर आम न्याय आचरण कर नम्र भाव में परमेश्वर सहित गमनागमन कर आउ तुम मैंने दया भल पाओ बोली कहते कौन मागिले कि ईश्वर मेष मागिले कि ईश्वर कौन मागिले आम दे पारिबा कि ईश्वर आम जहाँ किसी मागिले आम दे पारिबा कि सेते कहीं आम पड़ोसी घर लोक आसी आम धार मागिले ही आम धार दे न पारू ईश्वर आम कौन मागिले आम दे पारिबा कि से आउ कौन आउ किछि ना मागुना किंतु से आम प्रत्येक मनुष्य ठारू से कौन चाहती कहले तुमने न्याय भाव में आचरण कर प्रथम विषय। द्वितीय विषय तुमने दया को भल पाओ सर्वदा दया को भल पाओ। तृतीय विषय तुमने परमेश्वर सहित गमनागमन कर नम्र भाव में परमेश्वर सहित गमनागमन कर यह कौन चाहूँगी यह आम तीनोटी विषय आम देखा गले आम न्याय भाव में आचरण कले कई रुहतु कई न रुहतु कई देखु व न देखु आम न्याय भाव में आचरण कले आम दया को भल पाइले आम्भे माने नम्र भाव में परमेश्वर आज्ञा हो परमेश्वर सहित गमनागमन करुले यह अपेक्षा ईश्वर आम कौन चाहती यही सब विषय आम थे आम को देखी स्वर्गीय पिता खुशी हो जाते तुम कौन से विषय चाहूना ये तीन गोटी विषय तुम थे यह ही तुमने मत देवा बहुमूल्य उपहार बोली भावी ये तीन विषय आम अच्छी कि थे निज निज को परीक्षा करू न्याय अच्छी कि न्याय आचरण आम दया को भल पाऊे कि सब दया देखाए बंचुचे कि
नम्र भाव में बंचुची परमेश्वर वाक्य अनुसार चिंता करंतु यही सब विषय परमेश्वर आम चाहती। तेणु एक सिफोनियो पुस्तक को देखिले तीन गोटी अध्याय रही से प्रधान विषय कौन कहले सदाप्रभु को महादिन ईश्वर को दंड तुम उपर को किपर आसवाक जाऊँगी क्यों भली आसवाक जाऊँगी जिहुदी मान जिहुदी मान सदाप्रभु दंड देवे क्यों भली सदाप्रभु से दंड देवे जिहुदी मान दंड देवे जिहुदी मान विद्रोह कर चारिपार्श्व पांचटी राज्य को मध्य से दंड देवे ईश्वर क्या परित्याग करेंगे ना ईश्वर दंड देवे से विषय सिफोनियो पुस्तक कहते ईश्वर समस्त को दंड देवे आमे कहबा कि तुम ईश्वर मो ईश्वर नहांती बोली ईश्वर मोर ईश्वर ना कह मैंने कहीपर ईश्वर आम समस्त ईश्वर आम समस्त को दंड देवा अधिकार तांकर अच्छी आमे कही था आमर ईश्वर 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 को आम स्वीकार कर न आमे स्वीकार न करवा मात्र के ईश्वर आमर ईश्वर नुहति कि आमे ईश्वर को स्वीकार न करी आम मन में आउ क्या सेवा कर सेवा करवा मात्र के ईश्वर आमर ईश्वर नहांती बोली नुहे तुम्हें सेवा कर न कर ईश्वर आम समस्त ईश्वर उदाहरण को एवं प्रधानमंत्री अच्छा से भारत देश समस्त प्रधानमंत्री सी आमे जदि कहबा मो पाई प्रधानमंत्री नहांती से प्रधानमंत्री मो पाई नुह कह आम भाविले आम पाई से प्रधानमंत्री हेबे ना कि से प्रधानमंत्री ही भारत देशर आम मना करू न करू तेणु प्रिय माने ईश्वर को आम अग्राह्य करू ग्राह्य करू आम समस्त ईश्वर ईश्वर बोली आम मैंने जाना आम समस्त राजा आम समस्त प्रभु एकमात्र ताहां को उपासना करिवार अछि ताहां को विषय रे प्रचार करिवार अछि तांको पाखरे से विचार अछि से व्यवस्था जानथिबा लोक मान को व्यवस्था को धरी विचार करिवे जो माने व्यवस्था जानि नांती व्यवस्था विहीन से मानको हृदय को धरी से मानको अंतर को धरी से मानको विचार करिवे तेणु एक सिफोनियो पुस्तक रे सिफोनियो अति साहस रे वाक्य कहते अति साहस रे वाक्य कहते कारण से हिजिकियो वंशर आसीथिबा भविष्य वक्ता हिजिकियो मो राजा महान राजा हिजिकियो को वंशवासी अच्छी तेणु मोर से साहस अच्छी मो साहस रे उच्च स्वर रे ईश्वर को वाक्य मु कहि पारे कही सिफोनियो साहस रे कहते देखु से कौन कहते सिफोनियो पुस्तक प्रथम अध्याय 2 पद मैंने समस्ते बाइबल खोली देखो सिफोनियो पुस्तक प्रथम अध्याय 2 पद सिफोनियो पुस्तक प्रथम अध्याय 2 पद सदाप्रभु कहते आमे भूमि समग्र वस्तु निशेष रूपे संहार करिबा कौन कहते ईश्वर सदाप्रभु को क्रोध सदाप्रभु कहते आमे भूमि समस्त विषय समग्र वस्तु निशेष रूपे संहार करिबा निशेष रूपे आ किछि रहइबो नै कि किछि रहइबो नै क्यों प्रकार पद सिफोनियो व्यवहार करछन देखंतु निशेष रूपे संहार बेले बेले आम मैंने कही था क्रोध आसिले राग आसिले गोटे पिंपुड़ी के मध्य छाड़बी ना गोटे पोक को मध्य छाड़बी ना कहे से प्रकार ईश्वर निशेष रूपे संहार करेंगे कहते ईश्वर को क्रोध ईश्वर को दंड निशेष रूपे संहार करेंगे 3 पद 4 पद आम देखू आमे मनुष्य पशुगण को संहार करवा आमे आकाशर पक्षीगण को समुद्र मत्स्यगण को दुष्टगण सहित विघ्न सकल संहार करवा आमे भूमि मनुष्य को उच्छिन्न करवा यह सदाप्रभु कहती पुणी आमे जिहुदार विरुद्ध रे जेरुसलेम निवासी सकल विरुद्ध रे आपण हस्त विस्तार करवा आमे एई स्थान बाल अवशिष्टांश को और जाजकगण सहित पुरोहित मानकर नाम आउ जो माने छात उपर आकाश बाहिनी को प्रणाम करती जो माने सदाप्रभु को निकट में शपथ करती और मालकम नाम शपथ कर प्रणाम करती आउ जो माने सदाप्रभु को पश्चात गमन विमुख होई अछंती पुणी जो माने सदाप्रभु को अन्वेषण करे नांती कि बा ताको अनुसंधान करे नांती से समस्त को हमें उच्छिन्न करवा कहा को ईश्वर निशेष रूपे संहार करेंगे कहा को ईश्वर उच्छिन्न करेंगे एठारे से कहते आकाशर बाहिनी की प्रणाम करती छात उपर आकाशर बाहिनी की प्रणाम करती माने सिफोनियो भाववाणी कहला बेलू
जोशीय राजा अच्छा जोशीय राजा पूर्वे आमोन राजा पूर्वे मनस्वी मनस्विक समय ए प्रकार परिस्थिति लोक मध्य से माने आकाशर बाहिनी को प्रणाम करुले ए समस्त को दंड देवे बोली कहते दंड देवी बोली कहते दंड देवे ईश्वर से केते भयंकर माने देखुछु तेणु एक मनुष्य शासन अति भयंकर से सिफोनी द्वारा ईश्वर ए प्रकार एमानंकु वार्निंग दौरान आम निशेष रूपे संहार करवा निशेष रूपे तापर 7 पद मैंने पढ़िले प्रथमे प्रभु सदाप्रभु छामुरे नीरव हो कारण सदाप्रभु दिन सन्निकट कारण सदाप्रभु एक यज्ञ आयोजन कर निमंत्रित गण को पवित्र कर सदाप्रभु दिन सन्निकट बोली कहते माने ए भाववाणी कहते भाववाणी कहवा समय को एमानकर विचार निकटतर होई अछि सदाप्रभु दिन सन्निकट तुमनकर विनाश तुमने उच्छिन्न हो किसी काल पर ही कही से अनुजोग कर भाववाणी कहते आम देखिले आ 12 वर्ष पर बाबिलोन आक्रमण घटिला जोशियों समय सिफोनी भाववाणी कहते जोशियों पर जियोयाकिम पर सिद्दीकिया 12 वर्ष ही 12 वर्ष पर आक्रमण घटुची आक्रमण घटब तेणु कहते सदाप्रभु दिन सन्निकट बोली सन्निकट तेणु कहते 8 पदे आम देखिले पुणी सदाप्रभुर से यज्ञ दिन आम अधिपति गण को राजपुत्र गण को विदेशी वस्त्र वस्त्रांत समस्त को दंड देवा क्या भी छाड़ा ना समस्त को दंड देवा क्या भी छाड़ा ना समस्त को आम दंड देवा कह 8 पदे 12 पदे पुणी से समय आम प्रदीप जलाई जेरुसालेम अन्वेषण करवा आउ जो मैंने अपना अपना मल उपर सुस्थिर हो बसी अच्छा मने मने कहते सदाप्रभु मंगल करेंगे ना कि बा अमंगल करेंगे ना से आम दंड देवा से आम दंड देवा 12 पदर देखिले लोक मैंने क्यों भले थे क्यों मान दंड देवे कहते क्यों मैंने क्यों प्रकार देवे कहले जेरुसालेम अपना अपना मल उपर सुस्थिर हो बसता कि मल उपर सुस्थिर हो बस लगी मल उपर बसिकी आराम रे अच्छु मल सुस्थिर उपर बसते आवर्जना उपर मने मने कहते सदाप्रभु मंगल करेंगे ना कि अब अमंगल करेंगे ना सदाप्रभु कौन आम देखुं कि आम कर कार्य सब ईश्वर आम देखुं कि ईश्वर आमको मंगल घटाइबे ना कि अमंगल करेंगे ना मल उपर सुस्थिर रूपे एक प्रकार आराम बसी लोक मानक दंड देवे एक प्रकार भावना बंचुवा लोक मानक दंड देवा बोली वार्निंग तापर मैंने देखिले 14 पद सदाप्रभुंर महादिन निकटवर्ती एठार मैंने देखिलु 7 पदरे सदाप्रभु दिन कहे 14 पदरे सदाप्रभु महादिन निकटवर्ती अर्थात सदाप्रभु दिन शब्द निकटवर्ती और अति शीघ्र आसुअछि वीर पुरुष से स्थान अतिशय रोदन करुअछि से दिन क्रोधर दिन संकट क्लेशर दिन उजाड़ सर्वनाशर दिन अंधकार और घोर तिमिर दिन मेघ और निबिड़ अंधकार दिन तुरीध्वनि भयानक भयानक नादर दिन ताहा प्राचीर बेष्टित नगर और उच्च चूड़ा सकल विपक्ष उपस्थित हेब ए प्रकार देखंतु परमेश्वर को क्रोध परमेश्वर को रोष कौन एमान ऊपर को आसवाक जाता उग्रता ये सब विषय कहते परमेश्वर को क्रोध भयानक भाव से कहीं आसवाक जाऊँगी कहले एमानकर दुष्टता एमानकर पाप सकाशु ही परमेश्वर को क्रोध परमेश्वर को विचार एमान प्रति घटवाक जाऊँगी प्रिय माने कारण कौन कहले ख्रीष्टपूर्व ए पुस्तक लेखा जाबार समय सिफोनी भावाणी कहबार समय ख्रीष्टपूर्व 640 रु ख्रीष्टपूर्व 609 वर्ष माने एक उच्छिन्न होगाकू एक विनाश से विनाश होगाकू पूर्वे 20-30 वर्ष पूर्वर ही से अनुजोग कर परिवर्तित हुआ बोली ए समस्त वाक्य से कहते नचेत मान प्रति एक प्रकार दंड देवे ईश्वर परिवर्तित हुआ बोली कहते केते वर्ष आगु 30 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष आगु ही कहते तथापि मैंने परिवर्तित होना अवहेला कर बेले बेले
सेमानंकु सिपोनिय कहले सेमाने अवहेला करले शेष रे क्षति भोगिले। आज आम सिपोनिय कहते परिवर्तित हुओ, दंड सन्निकट परिवर्तित हुओ। आमे माने परिवर्तित नहेले आम मैंने ही मध्य क्षति सह करवा। तेणु सिपोनिय से परिवर्तित हुओ दंड से क्षति सह कले। आज आम मैंने परमेश्वर वाक्य तांकर जाजक माने सेवक माने आसी आम कहला बेले आम मैंने परिवर्तित नहेले आम मैंने क्षति सह करवा, अनंत अग्निदंड मध्य को चली जावा। तेणु ए प्रकार प्रथम अध्याय ए प्रकार शेष ए प्रकार प्रथम अध्याय शेष है। द्वितीय अध्याय में देखिले सिपोनिय साहस रे कथा होतबे। देखंतु द्वितीय अध्याय 2 पद आज्ञा सफल हेबा पूर्वे दिन तुष परि उड़ी जीवा पूर्वे सदा प्रभु को 2 अध्याय प्रथम पद हे लज्जाहीन गोष्ठी तुमने एकत्र हुओ लज्जाहीन गोष्ठी ए प्रकार कहबा करे केते साहस रहबार अछि, केते साहस रे प्रचार करू अछंते सिपोनिय जेहेतु से हिजकिया वंशर व्यक्ति। 3 पद माने पड़े हे देशस्थ नम्र लोक माने तांकर शासन पालन करियछ जे तुम समस्त सदा प्रभुंकर अन्वेषण कर, धर्मर अन्वेषण कर, नम्रतार अन्वेषण कर। होई पारे सदा प्रभुंक क्रोधर दिन रे तुमने गुप्त स्थान रे रखा जीवो। एबे एक आह्वान सिपोनिय लोक मानक दौसंती कौन कहले हे देशस्थ नम्र लोक माने तुमने कौन करिवार अछि सदा प्रभुंकर अन्वेषण कर, धर्मर अन्वेषण कर, नम्रतार अन्वेषण कर। तुमने सदा प्रभुंकर अन्वेषण कर, धर्मर अन्वेषण कर, नम्रतार अन्वेषण कर। ताहले तो सदा प्रभुंक क्रोधर दिन रे तुमने गुप्त स्थान रे रखा जीवो। अन्वेषण करिवो कि नम्रतार अन्वेषण करिवो कि सदा प्रभुंकर अन्वेषण करिवो कि धर्मर अन्वेषण करिवो कि ताहले ईश्वर तुमको सुजोग देबे। ईश्वर अपना क्रोध को निवृत्त करिवे, तुमको गुप्त स्थान रे तुमने रखा जीवो। सेति पय सिपोनिय कहि नामर अर्थ ही गुप्त स्थान रे रखा जीवो, लुचाई रखिबे सदा प्रभु। एणु एठारे कहउछन्ती सिपोनिय तुमने नम्र भाव रे तुमने धर्मर अन्वेषण कर, नम्रतार अन्वेषण कर, सदा प्रभुंकर अन्वेषण कर। ताहेले तुमको सुजोग अछि गुप्त स्थान रे तुमने रखा जीवो बोली। सतरे ईश्वर एमाने फेरिले अपना क्रोध को से निवृत्त करिवे कि? हाँ प्रिय माने ए प्रकार माने देखि था जुनस पुस्तक रे आ से राजा कहउथबे जुनस पुस्तक 3 अध्याय 8 पद, जुनस पुस्तक 3 अध्याय 8 पद, जुनस पुस्तक 3 अध्याय 9 पद 10 पद के जानी परमेश्वर पेरे दुखित होई आपण प्रचंड क्रोधरु निवृत्त हेबे तो माने विनष्ट नहिबा। तो से माने जे आपण अपना कोपतरु फेरिले सेमानकर से कर्म परमेश्वर देखिले पुणी सेमानक प्रति जो अमंगल घटाइबे बोली कहिथिले परमेश्वर तद विषय रे दुखित होई ताहा घटाइले नाही। आमाने फेरिले आमाने परिवर्तन हेले परमेश्वर अपना क्रोधरु निवृत्त हेबे। हेले अनेक थर बाइबल अनेक घटना अछि आमे फेरिबार अछि सिना ईश्वर अपना मन को फेराइबे, ईश्वर अपना क्रोध को निवृत्त करिवे। जुनस वाक्य प्रचार करिबार समस्त परिवर्तित हेले ईश्वर मध्य जे अमंगल घटाइबा निमंते भाबितिले से अमंगल से घटाइले नाही, अपना क्रोधरु से निवृत्त हेले। तेणु तुम माने मध्य फेर, धर्मर अन्वेषण कर, नम्रतार अन्वेषण कर। तुम माने फेरिले ईश्वर तुम मानकु जो क्रोध ईश्वर को रोष उच्छिन्न करबे भाबिले से ताहा करेबे नाही बोली कहउछन्ते। आज आम मानकु मध्य कहउछन्ते ईश्वर को निकट को आस। अनेक वाक्य शुणुछ तुमने ईश्वर को निकट को आस, ईश्वर को अन्वेषण कर, ईश्वर को वाक्यर आज्ञामय होई बच, ईश्वर को इच्छा न मते ताहाकर कार्य कर। ताहले से तुमको आम मध्य सेमानकु सेदिन सेमानक प्रति घटाइबाकु थिबा अमंगल ईश्वर निवृत्त हेले। आज आम माने ईश्वर को प्रति फेरिले, ईश्वर को वाक्य निकट को आसिले, ईश्वर आम मानक पाई मध्य कृष्ण को आगमन समय रे आम मानकु उद्धार करिवे। से अनंत अग्नि
जो मृत्यु पर अनंत अग्नि अच्छी से आम गुप्त स्थान रखिए, आम लुचाई रखिए, से स्थान को पठाइबे ना। से काल से सुजोग अच्छी, से नम्र भाव में बंचिले, से परमेश्वर को अन्वेषण कले, धर्मर अन्वेषण कले, से ईश्वर जो अमंगल घटाइबार अच्छी से निवृत्त हे। आज वर्तमान यही काल आम्भे मानू ईश्वर को निकट आस बोली सिपिनिय से दिन सिपिनिय से कहले आज आम को कहते परमेश्वर को निकट आस, आह्वान अच्छे तुमको आस फेर। अनेक वाक्य शुणुच निकट आसीपार ना कि आज्ञा हुओ, वाक्य अनुसार बंच, इच्छुक कार्यक्रम तुम यथासाध्य ताहा तुम्हें कर, ताहेले तुमको कृष्ण को आगमन दिन में तुम माने उद्धार पाइब। से अनंत अग्नि रे तुम माने जलिब ना, अनंत अग्नि तुमको ईश्वर लुचाई रखिबे बोली कहते। आसवा कि आसब कि आपण माने ईश्वर को निकट को जानिब कि तांकर महत्व, जानिबा कि तांकर मन, जानिबा पाई देले 600 पुस्तक, जानिबा पाई देले ए आयुष काल, आहरी केते काल ए प्रकार ईश्वर कड़ार पृथक रूपे अपरिवर्तनीय जीवन आमने काटुवा। से समय काटिले से प्रकार से कौन कौन देखो सिफोनिय पुस्तक 2 अध्याय 5 पद, सिफोनिय पुस्तक 2 अध्याय 5 पद। समुद्र कूल निवासी गण करथीय गोष्ठी संतापर पात्र, हे पलस्टीय मानकर देश किणान तुम विरुद्ध में सदाप्रभुकर वाक्य अच्छे, आमे तुमको उच्छिन्न करवा, तैरे तुम मध्य निवासी कहीं रहा, केवल जिहुदी मानक दंड कि नहीं, अवशिष्ट मानक दंड, जिहुदी मानक दंड। तापर पलस्टीय मानक विषय एठार कहते। 8 पदे मैंने देखिले मोयाबर धिक्कार आमोन संतान गण जो तिरस्कार वाक्य आम लोक मान धिक्कार कर सीमार प्रतिकूल आपण मान बड़ कर शुणीअु। मोयाबीय मानू आमोन संतान गण को कुशीय मानू असुरीय मानू समस्त को दंड देवा विषय सिफोनिय भविष्यवाणी प्रचार करुवे सिफोनिय पुस्तक माने देखि था। तेणु मैंने देखिले 2 अध्याय 10 पद आमने पढ़ा, सिफोनिय पुस्तक 2 अध्याय 10 पद। से माने आपण मानकर अहंकार सकाशु एई रूप प्रतिफल पाइबे, कारण से माने सैन्याधिपति सदा प्रभुंकर लोक मानक धिक्कार करी सेमानक प्रतिकूल आपण मानक बड़ करी अछंती, सेमानक प्रतिकूल आपण मानक बड़ करी अछंती, अहंकार सकाशु एई रूप प्रतिफल पाइबे। 13 पद। पुणी से उत्तर दिग विरुद्ध रे आपण हस्त विस्तार करिवे, असुर को विनष्ट करिवे, आ से निनिवे के ध्वंस स्थान और प्रांतर पर शुष्क करेंगे। असुर विषय कहते असुर को विनष्ट करेंगे, निनिवे को ध्वंस स्थान करेंगे। माने सिफोनिय भाववाणी कहवा बेल को असुर आहरी विनष्ट होना, असुरीय मानकर विनष्ट होना आहरी ताहा माने से असुरीय मानक विनष्ट पूर्व ही सिफोनिय भाववाणी कहले ख्रीष्टपूर्व 612 असुरीय मानकर विनष्ट, असुरीय माने विनष्ट हेले। सेति पूर्वे कहले ख्रीष्टपूर्व 640 रु 609 एई काल रे ही सिफोनिय भविष्यवाणी कहले। केते पूर्वरु से ईश्वर को वाणी एमान को कहले देखंतु। और असुरीय विषय ए प्रकार कहले 15 पदरे माने देखिले जो नगर निश्चिंत रूपे बास करी मने मने कहिथिला मु अच्छी मो छड़ा आ कहीं ना, से उल्लासकारिणी नगरी एई से किपरि ध्वंसित पशु मानकर शयन स्थान होई अछि, जे के दर निकट दे जीव से शीश शब्द करी अपना हाथ हलाइबो। केबे हेले गर्व न करू, अहंकार न करू, अहंकार कले विनाश, गर्व कले विनाश। आमने देखो अमेरिकार न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिकार न्यूयॉर्क सिटी अति सुंदर। अमेरिका एबे को कहो अछि न्यूयॉर्क विषय रे, किंतु 2001 मसीहा सेप्टेम्बर 11 तारिख रे बिन लाडेन करथिबा आघात रे ता क्यों प्रकार हे गेला न्यूयॉर्क सिटी रे, ता एबे पर्यंत से माने पासुरी नांती। सेहीपरि आमने देखिले रूसिया रे मस्को कैपिटल, जापान रो टोक्यो, अति सुंदर नगर गुड़िक ये सब
आमने स्थान मानकर अनेक सुंदर नगर सुंदर ग्राम विषय आम कही था ए टोकियो सुंदर किंतु सुनामी आसला कौन होगला समस्त विषय छारकार होगला। आज नाना स्थान रे नाना प्रकार क्षयक्षति घटू अच्छे कहीं गर्व अहंकार आमने केते गर्व न करूँ ईश्वर को छामुरे सब बेले आपना को नम्र करे बंचु नम्र करे बंचु ईश्वर को छामुरे नम्र करे ताकर आज्ञा को बंचु केते बेले आम गर्व न करूँ जदि आम गर्व करवा आम सौंदर्यता को धरी गर्व करवा दिने सौंदर्यता क्षय पाइब आम थिबा विषय को धरी गर्व करवा से सब विषय आम ठारे रहिबो नाही। तेणु एक शिपनीय पुस्तक आम शिक्षा केबे आमने गर्व न करूँ आमको ये चरित्र शिखाइबा शिक्षा आम ठारे गर्व न रहू बोली ईश्वर गर्व थिले खर्व कर दियंती गर्वी मानक दूर चिन्हती अहंकार को विनाश करती चरित्र रे ताहा कले ईश्वर असुर मानक आम देखिलु विनष्ट हेले से माने आउ थे पुनर्बार ताहा चरित्र रे घटितबा घटना ए काल रे घटी पारिबो नाही कि ईश्वर को द्वारा असाध्य कि घटे देवे से आम गर्व न करूँ यह आम शिखाए से शिपिनी पुस्तक 3 अध्याय प्रथम पद आम देखिले उपद्रव कारिणी और जो नगर विद्रोहिणी भ्रष्ट होइछि से संतापर पात्री एटारे शिपनी जेरुसालेम को कहउछन्ती उपद्रव कारिणी जो नगर विद्रोहिणी भ्रष्ट होइछि से संतापर पात्री जो नगर विद्रोही करिछि जिहुदा जेरुसालेम विद्रोहिणी भ्रष्ट होइछि जेरुसालेम विषय भावना कहते जेरुसालेम विषय जीशुख्रीष्ट कहले जेरुसालेम गो जेरुसालेम भाववादी हत्याकारिणी जेरुसालेम कौन कला भाववादी मानक हत्या करवा नगर जेरुसालेम नगर रूपे ख्यात भाववादी मानक ईश्वर उत्पन्न कर पठाइले से मारिदेवा चरित्र जेरुसालेम को अच्छे तेणु जेरुसालेम भविष्य देखी जीशुख्रीष्ट अश्रु बुआईले ए प्रकार भयंकर नगर ए जेरुसालेम नगर तेणु जेरुसालेम देखी जेरुसालेम विषय कहते विद्रोहिणी भ्रष्ट होइछि से संतापर पात्री 3 पद मान पढ़िले तार मध्य स्थित अधिपतिगण गर्जनकारी सिंह तार विचारकर्तागण संध्याकालीन केन्दुआ से सकाळ बेला को किछि रखती नहीं अधिपतिगण क्यों प्रकार जाती सिंह जो प्रकार शिकार कर पशु मान खाए अधिपतिगण लोक मान मारिबा रूपे बदली गले परिवर्तित हेले आहरी विचारकर्तागण संध्याकालीन केन्दुआ विचारकर्ता माने क्यों प्रकार अच्छा केन्दुआ पर अच्छा राजा माने भल नथिले विचारकर्ता भल नथिले राज्यर परिस्थिति क्यों प्रकार थिबो राज्य क्यों आड़ को गति करिवो से काल वर्तमान काल से काल अधिपतिगण शासनकर्तागण जाजकगण भल नथिले कौन घटुची परिस्थिति वर्तमान काल में देखिले देखिले 4 पद तार भविष्यवक्ता माने असार विश्वासघातकता अटंती तार जाजकगण पवित्र विषय को अपवित्र करी से माने व्यवस्था प्रति दौरात्म्य करी किए भल अच्छी कहतु किए भल अच्छी ना भविष्यवक्तागण ना जाजकगण किए भल अच्छी किए भल अच्छा कहतु मनुष्य समय किए भल अच्छा जोशी समय मनुष्य समय आमन समय किए भल अच्छा ना राजगण ना भविष्यवक्तागण ना जाजकगण राज्य भल रहा कहले माने समस्ते भल रही अच्छे ईश्वर मनुष्य शासन समय शिपनीय को लुचाई रखिले से उत्तम भविष्यवक्ता शिपनीय लुचाई रखिले ईश्वर किंतु अवशिष्ट आम देखिले किए भल अच्छी वर्तमान आम राज्य आम देश भल रहा कहले राजा मैंने भल रही अच्छे शासन कर्तृगण भल रही अच्छे आहरी अधिपतिगण जाजक मैंने विचारकर्तागण विचार स्थान में बसुँच विचारकर्तागण अधिपति एम समस्ते भल रही ही लोक मैंने भल रे समस्त विषय भल तेणु से काल में देखिले समस्ते भ्रष्ट समस्ते मंद भाव अच्छा
आ राज्य किपरि भल भाव रहइबो मंदिर रे सेवा करतवा सेवक ही भल होई नथिले लोक मान ऊपर से सेवकों प्रभाव पड़ो ना कि पड़ो निश्चित रूपे तेणु ए प्रकार समस्त देश देशर लोके समस्ते पतहरा हेले देश अस्तव्यस्त हो जाऊे तेणु तेणु केउ राज्य तेणु एक बाबिलोन रूप ईश्वर एमानक उपरकू आसवाक जाउछंती महादिन क्रोधर दिन तुम उपरकू आसवाक जाउछि केते भयंकर रूपे थिबो ए सारा अध्याय ए अध्याय सारा माने पढ़िला बेले 3 अध्याय सारा से वर्णना करी करी कहूथे सिपुनिया उपर 3टी पुस्तक 3टी अध्याय माने देखिलु शेष रे मानक कहले तुमाने समस्ते बाबिलोन रे निर्वासित हेबो बाबिलोन को जीव तुमाने समस्ते निर्वासित हेबो हेले अवशिष्ट लोक ही जेरूशलेम को पुनर्बार आसबे से माने कारण से ख्रीष्ट आसबार अच्छे ख्रीष्ट को राज्य स्थापन होबार अच्छे से राज्य को आम मैंने समस्ते आसबार अच्छे शेष सिपुनिया भविष्य यही भाणी कहले आम देखिले सिपुनिया पुस्तक 3 अध्याय 20 पद से समय आम तुमको आनिबा और से समय आम तुमको संग्रह करवा कारण आम तुमको दृष्टिगोचर तुमको बंदित्व अवस्था परिवर्तन करवा समय पृथ्वीस्थ जावतीय गोष्ठी मध्य तुमको जशर और प्रशंसार पात्र करवा सदा प्रभु कहते शेष कौन कहते पृथ्वी जावतीय गोष्ठी मध्य तुमको जशर और प्रशंसार पात्र करवा एबे पर्यंत मैंने देखिलु कौन अभिशाप दंड एबे पर्यंत अभिशापर विषय दंडर विषय किंतु शेष को गला बेले से ए सापर कथा कही 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 शेष से कौन कहते साप उतारे तुम प्रति आशीर्वाद आसवाक जाऊँगी कही एक सिपुनिया पुस्तक को से शेष कर घटला अभिशाप उतारे आशीर्वाद आसवाक जाऊँगी कही शेष से शेष कर पुस्तक को शेष कले तेणु प्रिय माने एक सिपुनिया पुस्तकर परिचय माने बुझीबाको हेले ए समस्त विषय माने जानिबार अछि राजा मानको चरित्र जानिबार अछि भाववाणी जो भविष्य वक्ता क्यों राजा मानको समय सेठारे घटना कौन परिस्थिति कौन लोक माने कौन ए समस्त जानिले ही आमानको पुस्तकर परिचय उत्तम रूपे बुझिबो आमे जानि परिबा एबे पुस्तकर परिचय माने सुनिलु ना या पर आपण माने पुस्तक को पाठ करंतु अति उत्तम रूपे बुझिबो एपर्यंत अनेक लोक ए पुस्तकर परिचय अनेक भाई भौणी शुणुच आम बुझुची बोली कहते आ पुस्तकर परिचय बुझिले आम बाइबल अनेक विषय आम जापारु स्पष्ट रूपे आम जापारु ओहो ए पुस्तक परिचय पछरे एत चरित्र अच्छी यह न जाने मैंने सीधा सड़क पढ़ी पढ़ी गले कि बुझब ना बैकग्राउंड न जाने बैकग्राउंड न जानी आम सीधा सड़क पढ़ी पढ़ी गले बुझब ना तेणु यही प्रकार आम बुझु ये प्रकार आम पढ़ू ए प्रकार पढ़ा समय ईश्वर मान सहवर्ती हूँ आहरी अधिक रूपे वाक्य बुझे ज्ञान जानवर शिक्षा कर साहाय्य करूँ आपण समस्त को आशीर्वाद आत्मिक रूपे आशीर्वाद करूँ समस्त सहवर्ती परमेश्वर हूँ आउे समस्ते प्रार्थना करूँ आहरी पुस्तक परिचय 3 गोटी पुस्तक परिचय यथाशीघ्र मैंने आलोचना करे शेष करे माने अनेक विषय माने आगामी दिन मानक शिखा से पर्यंत ईश्वर प्रत्येक को सुरक्षित भाव में रखतु कह प्रार्थना करूँ एपर्यंत धैर्य सहकारे अति जत्न सहकारे समस्त वाक्य शुणी समस्त को धन्यवाद जनाए नमस्कार जनाए ए वाक्य शेष करुँची।